दोस्तों, हमारे इस पृथ्वी पर लाखों सालों में एक बार भयानक ठंड जरूर आती है। ये ठंड इतनी ज्यादा भयानक होती है कि पृथ्वी पर मौजूद समुद्र, नदियां और यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक जाती है। धरती पर मौजूद सभी जानवर, पहाड़ और पेड़ पौधे, ये सारी चीजें एक लंबे समय के लिए बर्फ में तब्दील हो जाती हैं। दोस्तों, ये भयानक ठंड केवल 1-2 साल या फिर 100-200 साल तक नहीं होती, बल्कि ये ठंड बहुत धीरे धीरे शुरू होती है और हजारों लाखों सालों तक पूरी पृथ्वी बर्फ बन जाती है। इसके बाद कहीं जाकर धरती फिर से धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है। सारी बर्फ पिघलने लगती है और धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। धरती पर इस जमा देने वाली ठंड के लंबे अरसे को आइस एज या फिर हिम युग कहा जाता है। धरती पर कुछ ऐसे ही आइस एज इससे पहले 5 बार आ चुके हैं। इसके बाद फिर से धरती ने गर्म होना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हम अभी भी एक आइस एज में ही जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? और आखिर छठा हिम युग कब आएगा और क्या हम वास्तव में एक हिम युग में ही जी रहे हैं? आज के इस वीडियो में इस रहस्य के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, जब हम कल्पना करते हैं एक ऐसी पृथ्वी की जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आए, तो इस बात को सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में कोई जानवर या पेड़ पौधे तो क्या, इंसानों का भी रहना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज से कुछ लाखों सालों पहले जाते हैं तो ये महज एक कल्पना ही नहीं बल्कि एक हकीकत थी। दरअसल आज हम धरती पर जिस जीवन को आबाद देखते हैं, ये इसी हिमयुग या आइस एज का ही नतीजा है। क्योंकि जब से पृथ्वी की रचना हुई है तब से धरती पर 5 मेजर आइस एजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर काफी ज्यादा बदलाव आया है। जिस प्रकार से आज हम पृथ्वी पर जीवन को फलते फूलते हुए देखते हैं, वो परिस्थितियां भी इन्हीं हिमी युगों का नतीजा है। चलिए आज जानते हैं कि आखिर हिम युग या फिर आइस एज क्या होता है। दरअसल हिम युग उस काल को कहा जाता है जब पृथ्वी की सतह और उसके वायुमंडल का तापमान बेहद कम हो जाता है, जिसके बाद ग्लेशियर्स का बहुत तेजी से विस्तार होता है। बर्फ के ये पहाड़ पोलर रीजन से बढ़कर इक्वेटर तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान पूरी की पूरी पृथ्वी बर्फ की इन मोटी चादरों से ढक जाती है और ये हिम युग अगले कई लाखों सालों तक चलते रहते हैं। ये घटना पूरी पृथ्वी पर तब शुरू होती है कि जब धरती का तापमान इतना ज्यादा कम हो जाता है कि कई इलाकों में जमी हुई बर्फ पिघलना ही बंद कर देती है। ऐसे में स्नो या फिर भुरभुरी बर्फ सख्त चट्टानों में तब्दील हो जाती है और इससे बड़े बड़े ग्लेशियर्स का जन्म होता है। ऐसे में पृथ्वी से मॉइस्चर यानी कि नमी खत्म हो जाती है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स पूरी तरह से सूखकर फ्रीजिंग जोन में पहुंच जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हिम युग के इस दौर में सहारा का विशाल मरुस्थल या फिर बंगाल की मैंग्रोव फॉरेस्ट, सब कुछ बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबकर एक सा ही दिखाई देता है। खैर, आइए जानते हैं कि आखिर आइस एज की थ्योरी की शुरुआत कब हुई। दरअसल इस थ्योरी की शुरुआत आज से लगभग कई 100 साल पहले ही हो चुकी है, जब यूरोप में लोगों ने एल्पस पर्वत श्रृंखला को सिकुड़ते हुए देखा था। लेकिन इस थ्योरी ने तब और ज्यादा जोर पकड़ा जब 19वीं सदी में स्विस भूवैज्ञानिक लुइस अगेसिस ने एक क्रांतिकारी विचार पेश किया। लुइस ने इस धारणा का खंडन करते हुए कहा कि पहाड़ों की तलछटी पर सेडिमेंट्री को देखने पर यह मालूम चलता है कि कभी इस पर एक बर्फ की मोटी चादर रही होगी, जो कि एक विशेष घटना के चलते यहाँ पर जन्मी होगी, जिसका खंडित रूप आज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कहानी पृथ्वी के इतिहास की थी। जब इतिहास के पन्नों और अतीत के खदानों को कुरेदा गया तो वो तथ्य निकलकर सामने आए जिसने हमें इस पृथ्वी और इसके विकास चक्र को समझने में सहायता की। अब तक हम ये समझ चुके थे कि पृथ्वी कभी तो बर्फ की चादर से ढकी होगी, लेकिन हम अभी भी इस घटना के कारणों और व्यापक प्रभावों से अनजान थे। इसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने धरती पर अलग अलग जगहों पर स्टडी करना शुरू कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे उन चीजों को पाया जिसकी उन्हें तलाश थी। किसी ने ग्रीनलैंड में जमे हुए उन ग्लेशियर्स के अंदर सुराख करके सबूतों को तलाशना शुरू कर दिया। लेकिन जब आखिर में इन सारे सबूतों का अध्ययन किया गया तो इसके बाद एक नई थ्योरी ने जन्म लिया, जो कुछ इस प्रकार से थी। दरअसल धरती की उम्र 450 करोड़ साल है और इन 450 करोड़ सालों में इस पृथ्वी पर 5 बड़े बड़े आइस एजेस आ चुके हैं, जिनमें से पहली आइस एज आज से करीब 2 करोड़ साल पहले आई थी और वैज्ञानिकों ने इस आइस एज को होरोनियन आइस एज नाम दिया है। इसके अलावा 4 और बड़े बड़े आइस एजेस भी आए, जिनमें से 5वां आइस एज था क्वार्टरनरी आइस एज, जो पृथ्वी पर आज से करीब 30 लाख साल पहले ही शुरू हुआ था। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये हिमयुग आज की तारीख में भी जारी है।
जी हाँ, हम आज भी इस हिमयुग में ही जी रहे हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये आइस एज अभी वार्म इंटरग्लेशियर स्टेट में है, जिसे शुरू हुए करीब आज से 11,000 साल बीत चुके हैं और अगले कई सालों तक ऐसा ही जारी रहेगा। लेकिन पहला आइस एज, जिसे हम हुरोनियन आइस एज के नाम से जानते हैं, दरअसल ये एक ऐसा बर्फीला दौर था जिसकी शुरुआत आज से करीब 250 करोड़ साल पहले हुई थी। उस समय हमारी पृथ्वी पर केवल सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे। इसका शुरुआती चरण आज से करीब 2.3 से 2.4 करोड़ साल पहले देखने को मिलता था, जो कि बेहद भीषण सर्दी का युग था। इस दौरान पृथ्वी ने पहली बार जमा देने वाले जाड़े को देखा था। वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि इस आइस एज के शुरू होने की वजह वो ज्वालामुखी रहे होंगे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगातार उद्गार किया होगा, मगर कुछ भौगोलिक कारणों के चलते वे कुछ समय के लिए इरप्ट होना बंद हो गए होंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि पृथ्वी की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई थी। और आप बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि यही वो गैस है जो बाकी ग्रहों के वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने का काम करती है। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड का अभाव पृथ्वी को सर्द तापमान की ओर ले गया होगा, जिसके कारण पृथ्वी ने अपना पहला आइस एज एनकाउंटर किया होगा। और ये आइस एज अगले 11,500 सालों तक चला। 110 सदियों लंबे जाड़ों के बाद फिर कभी जाकर पृथ्वी ने गर्म होना शुरू किया और यह जीवन पर अपना शुरू हुआ। इसके बाद बारी आई डीप फ्रीज की। आज से करीब 850 साल पहले शुरू हुई ये आइस एज क्रायोजेनिक पीरियड के नाम से जानी जाती है। करीब 20 करोड़ सालों तक चला ये हिमयुग पृथ्वी को सबसे भीषण सर्दियों में ले गया। रिसर्चर्स इस बात का अंदेशा जाहिर करते हैं कि ये आइस एज पृथ्वी पर मौजूद कुछ खास जीव के चलते हुआ था। इसके पीछे की थ्योरी ये दी जाती है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म समुद्र में डूब जाने के चलते पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तेजी से गिर गया था, जिसके चलते पृथ्वी का वायुमंडल गर्मी बनाए रखने में असक्षम हो गया और इसके बाद पृथ्वी आइस एज की इस बर्फ की चादर में ढक चुकी थी। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये आइस एज कुल 2 चरणों में बटा हुआ था, जिसमें आज से 700 से 750 मिलियन सालों पहले शुरू हुआ स्टर्शियन ग्लेशिएशन और इसके बाद 660 से लेकर 665 मिलियन साल पहले आया था मेरिनोन ग्लेशिएशन शामिल है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इस दौरान हमारी पृथ्वी एक स्नोबॉल या बर्फ के गोले में तब्दील हो गई थी। लिहाजा आज भी वैज्ञानिक इस दावे को लेकर कसमकस हैं और वो ये समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि असल में तब हुआ क्या था। मास एक्सटिंक्शन, तीसरा हिमयुग जो आज से करीब 360 मिलियन सालों पहले शुरू हुआ था और अगले 10 करोड़ सालों तक चलता रहा। ये दौर मास एक्सटिंक्शन का दौर कहलाया क्योंकि इस दौरान पृथ्वी पर वो बदलाव आए जिसने पृथ्वी की इकोलॉजी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विलुप्ति का ये दौर पृथ्वी के इतिहास में होने वाली किसी भी मास एक्सटिंक्शन में ज्यादा प्रभावी था। ये आज से करीब 25 करोड़ साल पहले हुए पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद दूसरा बड़ा एक्सटिंक्शन था, जिसने पृथ्वी पर मौजूद 90% जंतुओं की प्रजातियों को अपने आगोश में ले लिया था और परिणाम स्वरूप इस हिमयुग के खत्म होने के बाद ऐसे फ्लोरा का जन्म हुआ जो एक और आइस एज का कारण बने। ये दौर बना पृथ्वी के वनस्पतियों का वर्चस्व का दौर, जिसे हम कहते हैं प्लांट्स इन्वेड द लैंड। क्रायोजेनियन ग्लेशिएशंस की तरह ही कारू नाम के इस आइस एज ने भी 2 विभिन्न चरणों को देखा, जिसमें पहला था मिसिसिपियन पीरियड जो 359 से 318 मिलियन सालों तक चला और फिर इसके बाद आया पेंसिल्वेनियन पीरियड जो कि 318 से 299 मिलियन ईयर्स तक चला। इस आइस एज के शुरू होने की वजह पिछले आइस एज में जान गंवाने वाले पेड़ पौधे हो सकते हैं और इसके बाद जब आइस एज खत्म होती है तो फिर इन्हीं पेड़ों ने तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया था और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पृथ्वी का तापमान गिरना शुरू हो गया और आखिरकार शुरुआत हुई एक नई आइस एज, कारू आइस एज की। हमेशा से ही अंटार्कटिका बर्फीला और बंजर इलाका नहीं था, क्योंकि आज से करीब 34 मिलियन सालों तक अंटार्कटिका में बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन जल्द ही बढ़ती हुई सर्दियों के चलते यहाँ एक ग्लेशियर ने जन्म लिया और फिर 2 करोड़ साल बाद जब ग्लोबल टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिरा तो अंटार्कटिका जमने लगा और कुछ यूं साउदर्न आइस शीट का जन्म हुआ। तापमान में आई ये गिरावट हिमालय पर्वतों के उदय का नतीजा हुआ। जैसे जैसे ये पहाड़ ऊपर की ओर उठे तो इनका वायुमंडल से संपर्क बढ़ता गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस खत्म होने लगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट घटकर वायुमंडल को प्रभावित करने लगा।
ये बात तो आज से 3.2 मिलियन साल पहले की है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर बर्फ जमने शुरू हुई और कुछ लाखों साल पहले शुरू हुआ क्वाटरनरी ग्लेशिएशन आज भी जारी है। भले ही आज पृथ्वी पर कई 100 फीट बर्फ की मोटी चादरें नहीं है, लेकिन इन पुरानी आइस शीट के खंड आज भी मौजूद है जो चीख चीख कर आइस एज की गवाही देते हैं। दोस्तों, हम कुदरत से ताकतवर कभी भी नहीं हो सकते हैं। भले ही हम अपने दिमाग से बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार करते हैं, पृथ्वी पर बड़े बड़े डैम बनाते हैं, लेकिन हमें इन सभी के बीच कुदरत का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब जब हम कुदरत की खिलाफत करते हैं तब तब हमें ये तबाही और बर्बादी के ये मंजर देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो किसी बड़े डैम का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना हो, या फिर समुद्रों का उफन कर पृथ्वी पर कहर बन के बरसना हो। चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पृथ्वी के सामने हमारा कद छोटा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।